हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल द क्वेस्ट टीम पे, जहां हम लेकर आए हैं फैबुलस न्यूज़ और फैक्ट्स बिना किसी अनवांटेड ड्रामा के। यहाँ ना तो हम सास बहू के साजिश की बात करेंगे और ना ही होगी कोई सनसनी ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ मिलेगी सिर्फ बाइट साइज न्यूज़ जो आपको अपडेट रखने का काम करेंगे। हमारे आज की हेडलाइन है कोरोना के बाद का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी इंडिया वर्सेस चाइना। सो लेट्स स्टार्ट। चाइना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए। पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट तो आप देख ही रहे हो, लेकिन रिसेंटली चाइना की वजह से काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की शुरुआत भी हुई है। इसका इफेक्ट बाकी देशों पर तो हुआ ही है, पर अभी इंडिया को टारगेट करते हुए चाइना ने एक बहुत ही आक्रामक स्टैंड लिया है। क्या है ये LAC? LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच की ऑफिशियल बॉर्डर है, और यही हमारे टेरिटरीज़ को सेपरेट करने के मोटिव से 1962 के वॉर के बाद फॉर्म की गई थी। LAC में मौजूद गैल्वन वैली एरिया के आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के चलते इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हुई थी। चाइना अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट से इन्हीं इंडियन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोकना चाहता है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी LAC के बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए आगे भी इंडियन टेरिटरी के 3 से 4 किलोमीटर अंदर आ गई है। LAC जैसे सेंसिटिव एरिया में इंडिया और चाइना के बीच ना तो प्रॉपर डिमार्केशन है और ना ही है एक फिक्स्ड मैपिंग सिस्टम, और यही वजह है कि दोनों तरफ के आर्मीज़ अपने मुताबिक अपना LAC एरिया पेट्रोल कर रहे हैं। इंडियंस जिसे उनकी साइड समझते हैं, वो दरअसल चाइनीज़ उनका एरिया कंसिडर कर रहे हैं। बिकॉज मैपिंग प्रॉपर नहीं है, चाइना का गूगल, जिसे बाइडू कहते हैं, इंडिया के मैप को इस तरह दिखा रहा है। लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के अक्साई चिन्ह को अपना ही पार्ट बता रहा है, जो एक्चुअली इंडियन टेरिटरी है। यही नहीं, चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी अपना ही एरिया मानता है, जो लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ मैप्स को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ क्लैरिटी देखने मिलती है, वो इसीलिए है क्योंकि दोनों देशों में कोई फिक्स्ड एग्रीमेंट ही नहीं है यार। इस इशू पर काफ़ी डिस्कशंस और टॉक्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन चाइना यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होता, व्यूइंग इट एज एडिंग अनदर कॉम्प्लिकेशन इन द ऑनगोइंग बाउंड्री नेगोशिएशंस। मतलब चाइना ये बोल रहा है, अगर वो अपने मैप्स के बारे में क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा तो जो हमारे सरहद को लेकर नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, जो कि एक बहुत ही वीक और इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर बहुत बार प्रपोज किया है कि हमें मैपिंग की क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 5 मई 2020 को लद्दाख के पैंगोंग सो लेक एरिया में 250 इंडियन और चाइनीज आर्मी पर्सोनल के बीच क्लैशेस, स्पेशली स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी, रिपोर्ट की गई। 9 मई को वापस ऑलमोस्ट 150 इंडियन और चाइनीज मिलिट्री पर्सोनल के बीच फेस ऑफ का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। इस बार टारगेट था सिक्किम सेक्टर का नाथुला पास। इन इंसिडेंट्स की वजह से दोनों साइड्स के सोल्जर्स को काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ा। इन बॉर्डर टेंशन्स के चलते चाइनीज़ मिलिट्री काफ़ी तेज़ी से अपने और ज़्यादा ट्रूप्स लद्दाख एरिया में पैंगोंग सो लेक और गलवान वैली के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात कर रहा है। गलवान वैली में अपनी मौजूदगी जताने के लिए चाइनीज़ मिलिट्री ने पिछले 2 हफ्तों में 100 टेंट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी के प्रोटेस्ट के बावजूद यहाँ बंकर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हैवी इक्विपमेंट भी लाई गई है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक चाइनीज़ आर्मी ने 2016 से 2018 के बीच 125 बार इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के पीछे चाइना का मोटिव एग्जैक्टली है क्या? क्यों पैंडेमिक के दौरान ही इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू किया गया है? देखा जाए तो यहाँ टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाइना के साथ कई सारे देशों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए ने डिक्लेयर किया कि वो चाइना के साथ कोई भी इकोनॉमिक या स्ट्रैटेजिक टाइज नहीं रखना चाहते। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है चाइना के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए। अब हो सकता है चाइना दुनिया को कोरोना की इशू से डिस्ट्रैक्ट करने के इंटेंशन से कई सारे एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं पर चाइना ने उसके पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान और रिसेंटली हांगकांग को भी तंग करना शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारी थियोरीज भी सामने आ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपाल ने रिसेंटली जो इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया अपने नए मैप में दिखाया है, उससे ये अज्यूम किया जा रहा है कि वो चाइना से मिला हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई दे रही है कि शायद पाकिस्तान, नेपाल और चाइना मिलकर इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात है, इंडिया ने रिसेंटली सपोर्ट किया था उस कोविड-19 प्रोब को जो WHO द्वारा कोऑर्डिनेट हुई थी, जिसमें 62 नेशंस ने मिलकर कोविड-19 का सोर्स आखिर है क्या इस पर फोकस किया था, जहां मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि कोविड-19 वुहान के लैब से ही आया है। तो ये भी पॉसिबल है कि चाइना रिवेंज के तौर पर हमें परेशान करना चाहता है। थर्ड थियरी ये है जिसमें देखा गया कि काफ़ी कंपनीज चाइना छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बेसिस पे भी चाइना पड़ोसी देशों में बेवजह डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो हुई पिछले 15 से 20 दिनों की सारी न्यूज़ जो अपने आप में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। मैं समझती हूँ चाइना के तरफ से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये, और चाइना को अब एटलीस्ट अपनी हरकतों को सुधारना होगा और ऐसी प्रैक्टिसेस इस टाइम में करने से पीछे हटना होगा। इसी नोट पे दिस इज़ द क्वेस्ट टीम साइनिंग ऑफ। वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। इस टॉपिक पे आपके क्या ओपिनियंस हैं हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेस्ट के साथ।